देखिए ऋतु पे बात देखिए, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि बहुजन समाज सोया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो संसद में बहुमत हो सकते हैं, लेकिन देश में हम लोग बहुमत में हैं। अगर चंद्रशेखर रावण, मायावती जी या आनंद जी, मुझे अगर कोई बहुजन नेता सुन रहा है तो वो अपनी प्रतिक्रिया और अपना जवाब दे, जरूर दे। आए तो आप ये जो लोग आज देख रहे हो, मनुवादी जो लोग हैं, जो आज इस सविता राव को जो बचाने में लगे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तलवे चाटने वाले अगर मनुवादी हैं तो उन मनुवादियों की मैं घोर निंदा करूँगा। और रही बात सविता रॉय की, तो उनको अब तक सज़ा मिल जानी चाहिए। सरकार गूंगी है, बहरी है और निकम्मी है। चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो या दिल्ली के सिंहासन पर बैठी सरकार हो, दोनों सरकार ही नहीं देख रही है। और जितने भी मैं सोचता हूँ कि जो बहुजन समाज के नेता हैं ना, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों या चंद्रशेखर रावण जी, आज तक उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। ये कितना सही है भैया आप देखिए, आज हमारी बहुजन समाज की बेटी 99 डेज लगातार कंटिन्यू, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, ये सारी चीज़ को सहते हुए लगातार 99 दिन जो है ना वाहन ने प्रोटेस्ट ज़बरदस्त अपने संघर्ष को बुलंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे बहुजन समाज की बेटी कंटिन्यू 99 दिन तक ये प्रोटेस्ट कर रही है, तो हमारे जो बहुजन नायक हैं, जो हमारे बहुजन संगठन है, तमाम बहुजन संगठन को जो लीडरशिप है, उनके ऊपर में ये चिंता होनी चाहिए। जो हमारे बहन सड़कों पे उतरी हुई है, तो हम लोग जल्द से जल्द उन लोग आ करके इनके समर्थन पे, इनकी प्रोटेस्ट पे शामिल हो करके आंदोलन की इतना मजबूती लाया जाए ताकि जल्द से जल्द हमारे बहन को न्याय मिले, ताकि ये जिस प्रकार आने वाले समय पर जो ठंडी है, इस ठंडी से भी बच सके और बहन जो हमारे डॉक्टर रितु जी हो, इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। अनुराग जी, मैं एक चीज़ बता रहे हैं कि दिल्ली कोर्ट ने जब केस दर्ज जो कर दिया गया और जो 4 धारा जो लगाए, दिल्ली पुलिस ने खुद अपने हाथों से दर्ज कर दिया गया, जबकि 24 घंटे में मुलजिम अरेस्ट हो जाना चाहिए। आज 99 दिन हो गए, 99 दिन से आज एक मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहा है। इसका कारण है, क्या कारण है? क्योंकि वो इस संघ में बैठे हुए लोग और जितने भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तहाँ पाखंडवाद है। जरूर सविता राय जी के पैर चारों तरफ फैले होंगे। एक होता नहीं कि पेड़ जब मजबूत हो जाए जब उसकी जड़ें चारों तरफ फैली हो। हमने तो सविता राय हो या अनुराग ओझा हो या संजू तोमर हो, कोई भी हो, गलत करने वाले को प्रशासन 1 मिनट में उठा लेती है। मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, आप सबको मालूम है, और तुरंत उठा लिया। तो सविता रॉय को आज तक क्यों नहीं उठाया, ये सवाल है। देखिए, एक चीज़ तो है, अगर वो विधानसभा में हो या फिर राज्यसभा में, वो विधानसभा में बहुमत सरकार हो सकती है, लेकिन संख्या में देश में हम लोग बहुमत में हैं। अगर हमारे बहन के साथ जिस तरह का जाति शोषक उत्पीड़न हुई, इनके साथ जाति शोषक गाली गलौज से बात की है, इनको जो हमारे डॉक्टर रितु, हाँ, जो हमारे डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर जी, इसको कॉलेज से निकाल दिया गया हो, अगर इनको इंसाफ अगर नहीं मिलेंगे तो पूरे बहुजन समाज इस देश के अंदर में जो इतने बड़े बड़े संगठन है, सभी लोग समर्थन दी हुई है। अगर वो मांगे, जो हमारे बहन को जो मांग है, जिनको अगर न्याय के लेकर के अगर मांग अगर पूरी अगर नहीं होती है, तो पूरे लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से नारा छोड़ा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या वो बेटी का साथ दे रहे प्रधानमंत्री जी? क्या उनके लोग जो आज जो बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं, क्या उनको बेटियों को शिक्षा दे रहे? तो आपने क्या सोचा था कि आपने क्या सोचा था जो नारा उसने दिया है नरेंद्र मोदी ने, तो आपको क्या लगता है कि वो बचाएंगे? उन्होंने कहा कि आप बचाओ। नारा किसने छोड़ा था? वो उन्होंने कहा आप बचाओ, आप बचाओ, आप पढ़ाओ, उन्होंने ये कहा था। अरे भाई साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो संसद में बहुमत हो सकते हैं, लेकिन देश में हम लोग बहुमत में हैं। अगर हमारे बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार उन लोगों ने ये प्रोफेसर जो सविता रॉय जो है, बात करो कि 100 में 90 जिस तरह हमारे बहन के साथ किया है, राजपथ पे 90 बार, वो सब मुझे लगता है भाई, मेरा मानना है कि वो सब एक स्लोगन और एक लाइन बन के रह गया है। अगर 100 में 90 शोषित होता और शोषितों ने ललकारा होता तो सविता रॉय बाहर जेल के पीछे होती। सहमत है कि नहीं? जरूर। मुझे लगता है कि जैसे एक झाड़ू होता है जिससे हम सफाई करते हैं, अगर वो इकट्ठा रहता है तो कचड़े को साफ करता है, अगर बिखरा होता है तो खुद कचरा ठीक उसी प्रकार बहुजन समाज हो गया। उनको एकत्रित तो होना चाहिए। सुनिए, लेकिन क्या है कि चंद्रशेखर रावण जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, बहन कुमारी जी अपनी राजनीति चमका रही हैं,
ये बात सही है। इनको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये तो आना चाहिए, हमारे समाज की बात है। जब हमारे समाज के अच्छा, ये आपके समाज की बात है। यहाँ पे बेटी बैठी हो, समाज से मतलब नहीं, उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? एक मिनट बता रहा हूँ, ये हमारे समाज जो है ना, हमारे समाज की बेटी यहाँ पर जो धरना पे बैठी हुई है, तो सबसे पहले राजनीतिक जो है वो अपनी जगह पे उन लोगों का है। जब वो देख रहा है कि हमारे समाज की बेटी, देखिए पहले समाज है, राजनीति बाद में, पहले समाज है। पहले समाज से तो राजनीति हमारे बेटी जब यहाँ पर बैठी हुई है, लगभग 99 दिन हो चुकी है, तो उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। ये तभी होंगे जब हमारे बहुजन संगठन का जो यूथ है, जो हमारे बड़े लीडरशिप जो है वो बढ़ चढ़ करके आए और इस आंदोलन का और मजबूती से लड़े, ताकि ये तानाशाही जो सरकार, जो नरेंद्र मोदी जो है, इस पे संज्ञान पे आए कि ताकि हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर ऋतिक को न्याय मिल सके। आप ये बताइए, चंद्रशेखर भाई जब पहलवानों के समर्थन में आए थे, हाँ, उनके पहलवानों साथ के समर्थन में चले जाते थे। मैं एक बात है, उनके साथ कितने लोग थे बहुजन समाज के? वो आज वो लोग क्यों नहीं आ रहे बहन के समर्थन में? वो क्यों नहीं आ रहे वो समाज के समर्थन में? क्यों नहीं आ रहे बताओ ना। और एक जो आज बोलते हैं ना, जो आज उन्हें एक अभी जो 5 अक्टूबर में नारा छोड़ा था उन्होंने, डॉक्टर ऋतु के सम्मान में और बीजेपी मैदान में, वो बीएसपी मैदान में, बीएसपी, वो आज क्यों नहीं आ रहे वो लोग? ये आना आज बहन के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? आज हमारी बहन के साथ में ये अत्याचार हो रहा है। कौन सी आरएसएस के लोग, जो बीजेपी वाले लोग हैं, अगर बहन का हमारे अगर वो तरफ आंख उठा के देखेंगे कि आप उंगली तोड़ देंगे उनकी। तोड़ने का काम आप लोग, हमारा बहुजन समाज करेगा। आज क्यों नहीं बोलते भाई? जो हाथरस कांड में जो कांड हुआ, आपके बहुजन ने क्यों नहीं बोला उनके ऊपर? आज वो जो प्रज्ञा मिश्रा जो थी, आज वो सच्चाई की जो मीडिया दिखाने के लिए, खबर दिखाने के लिए गई, आज योगी बाबा जी ने उनको जेल में घेर दिया। क्यों घेरा भाई? क्यों घेरा? देखिए, उन्होंने सच्चाई दिखाई थी। हाथरस कांड की चर्चा न की जाए इसी देखिए, डॉक्टर ऋतु पे ही बात। देखिए कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि बहुजन समाज सोया हुआ है और उसे जगाने की सोया जरूरत हुआ है। जो बाबा हमारे साहब ने हमारे कहा था बहुजन कि- समाज को जो लीडरशिप जो है, अगर चाहेंगे जितने बड़े पैमाने में उसके आंदोलन होती है, अगर उस तरह का अगर हमारे आंदोलन डॉक्टर ऋतु का अगर आंदोलन अगर कर दिया जाए, तो बहुत जल्द जो है ना डॉक्टर ऋतु को न्याय मुझे मिलेगा। लगता है कि बहुजन समाज के तमाम नेताओं को ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद को छोड़ के कुछ समय के लिए इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि देना भी चाहिए। ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद पे तो देखिए, आप जिंदगी भर फंसे ये रहोगे। पाखंडवाद हो या ब्राह्मणवाद हो या फिर इस देश का तानाशाही सरकार हो, सबका विरोध में प्रत्येक दिन करना चाहिए। लेकिन जब हमारे बेटियां जब रोड में उतरी हुई है, आंदोलन कर रही है, लगभग 99 दिन हो चुकी है, अभी तक ये आरोपी डॉक्टर जो आपका सविता रॉय है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो सेक्शन लगा हुई है इनके ऊपर में, ये सेक्शन नॉन बेलेबल सेक्शन है। जैसे ये सेक्शन SC/ST एक्ट लगती है, फौरन इसका गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इनका सेटिंग सविता राय के इतना ऊपर से है कि अभी तक इनका गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसका कारण एक ही है, कॉलेज से फरार भी है। वो जो आरोपी है वो कॉलेज में नहीं है। क्यों? आज ये अगर ये जाएगी ना, तो इसके साथ दो और जाएंगे, वो भी जाएंगे। इसी क्यों? को सपोर्ट कर रहा जब वो इनको ये जो है भाई चांसलर, लेकिन वो भी बचेंगे नहीं। वो इनका बचाने की कर रहे कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। अगर ये गलत जो करने रजिस्टर वाला आ गए, ये भी जाएगा जेल। गलत करने वाला चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या सविता रॉय हो, कोई भी हो, गलत करने वाला आज नहीं तो कल जाएगा जरूर। जाएगा सर। अनुराग ओझा जी के पास कोई FIR दर्ज नहीं थी, उनको भी उठाया गया। क्यों? कि एक सच्चाई की बात बोली थी ना। सच्चाई क्या? बीजेपी की सरकार में गर्मी नहीं है क्या उनके में? गर्माई नहीं है क्या उनके में? क्या एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी अगर तुम 2 शब्द बोल दी जाए तो वो 2 मिनट में तुम्हें अंदर करवा देता है। क्यों? क्योंकि उनको RSS के बीजेपी के लोगों ने सपोर्ट कर रखा है। उनका संगठन बहुत मजबूत है। हमारा संगठन क्यों नहीं जो मजबूत है है? मुझे ये वो बता कमजोर दीजिए, हमारा बहुजन संगठन क्यों नहीं बहुजन मजबूत? समाज के अंदर में इतने सारे संगठन बन चुका है कि ये 10 लाख संगठन से प्लस है हमारे बहुजन संगठन। अरे भाई यहाँ पे कितना आ रहे हैं मायने? यहाँ कितने आए? देखिए, बता हमारे 10 लाख से मतलब सुनिए, नहीं है। देखिए ये इनके सवाल है कि क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण बता रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन इनका सवाल है कि क्यों नहीं हो रहा है। हमारे लोग जो ना बिखरे हुए हैं, तो उन्हें इकट्ठा करोगे कौन? उनको एक हमारे चादर लोग- के नीचे उनका कैसे इकट्ठा हमारे करेगा लोग- कौन? हमारे हमें लोग- इकट्ठा करेंगे। हमारे लोग आप लोग पहले इकट्ठा सुनिए, करेंगे। एक मिनट सुनिए। हमारे लोग बिखरे हुए हैं। ये जो बहुजन संगठन अलग अलग संगठन में होकर के अपने अपने संगठन चला रहे हैं। और अभी जो हमारे बड़े ये युवा लीडर जो हमारे अभिषेक जाट जो है, वो बहुजनों के एक करने के लिए, एक मंच लाने के लिए वो संगठन
संघर्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये मंच अगर एकजुट हो जाएंगे, ये सारे संगठन एक हो जाएंगे तो ये ताकत बहुत बड़ी ताकत हो जाएगा। जब बहुत बड़ा ताकत अगर होंगे हमारे समाज में, तो जिस प्रकार हमारे बेटियां रोड पर उतरी हुई है और जो हम लोग अभी जो संख्या पे हैं, इससे कई गुना संख्या पे हम लोग उतरेंगे। एक बात बताइए, जो आप बता रहे हो अभिषेक जाटव की वो एक करने पे जुड़ा है जी, तो चंद्रशेखर भाई एक कड़े पे क्यों नहीं जुड़ रहे? वो इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे? वो देखिए, करना चाहिए ना, उन्हें बहन जी को भी करना चाहिए। बात हो रही है बहुजन मूवमेंट को एक करना, नेताओं को एक करना, उसमें आपका भी जिम्मेदारी बनता है, मेरा भी बनता है। सविता रॉय जेल जेल कब जाएगी ये बताइए? वही बात तो जाना चाहिए ना। आपका भी जिम्मेदारी बनता है, मेरा भी उतना भी जिम्मेदारी है, हम सब का बनता है कि अभिषेक जो कार्य कर रहे हैं उसमें समर्थन देकर बिल्कुल हम चंद्रशेखर रावण का भी समर्थन करते हैं, बहन भोले का भी करते हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को करते हैं, लेकिन वो लोग बहन ऋतु के समर्थन में आएंगे, ये कब आएंगे ये बता दो। देखिए, और अगर मुझे चंद्रशेखर रावण, मायावती जी या आनंद जी, मुझे अगर कोई बहुजन नेता सुन रहा है तो वो अपनी प्रतिक्रिया और अपना जवाब दे जरूर दे कि वो डॉक्टर ऋतु के समर्थन में विश्वविद्यालय पर कब आएगा। धन्यवाद। बिल्कुल।